हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। सो आज का टॉपिक एमबीआई का सेकंड टॉपिक है। एमबीआई मीन्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर से आज सेकंड क्लास है आपका। पहला क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं दिखे हो जल्दी से जाके उसको एक बार देख लेना, तो आपको इस क्लास को बहुत आसान से आप समझ सकोगी, ठीक है ना। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा या तो फिर इस क्लास का एंड तक भी हम डाल देंगे, उससे एक बार चेक कर लेना, ज़रूर देख लेना। इस क्लास का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो पूरा बेसिक टॉपिक है, आपको बहुत सारे उपकारी होगी वो कंटेंट वगैरह। सो चलो आगे बढ़ते हैं, वो क्या है आज का टॉपिक का पूरा थीसिस। तो पहले हम आज जानेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स के साथ हम आज बात करेंगे। तो पहले फीचर्स क्या है? पहले फीचर्स है डीएनए कॉन्सिस्ट ऑफ कितना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको डीएनए के अंदर कौन सी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखेगी? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखेगी। वो पहले क्लास को आपको ऑलरेडी हम डायग्राम करके दिखा चुके हैं, तो इसलिए पहले ही बोल दिए है भाई, एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए डीएनए रन इन एंटी पैरेलली। ये कैसी काम करती है? एंटी पैरेलली, एक ऊपर जाएगी तो एक ऊपर से नीचे आएगी एंटी पैरेलली। और उसका पोलैरिटी क्या होगा? एक 5 प्राइम एंड पोल से लेकर 3 प्राइम पोल एंड तक जाएगी एक पोल, और दूसरा पोल 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम पोल तक आएगी, ठीक है। तो ये दूसरा भी क्लियर हो गया, पहला ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो तीसरा फीचर्स क्या है? डबल चेन ऑफ डीएनए हेलिकली ट्विस्टेड। ट्विस्टेड क्या होता है? ट्विस्टेड होता है स्पाइरल टाइप। क्या होता है बेटा? स्पाइरल टाइप होता है। तो ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड। कौन सी हैंडेड है? राइट हैंडेड है। इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बाद में भी आ सकता है। तो जो लोग बोर्ड दे रही हो या तो फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रही हो, लाइक एज ए नीट या नर्सिंग, वो ज़रूर इसको नोट करके जाए या तो फिर याद करके जाए बेटा। तो राइट हैंडेड है, तो तीसरा भी क्लियर हो गया। डबल चेन होगी, एक हेलिकली ट्विस्टेड रहेगी और तो और वो राइट हैंडेड होगी, ठीक है। देखो जी, पॉइंट नंबर 4 क्या है? ईच टर्न ऑफ डबल हेलिक्स कवर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3.4 नैनोमीटर। कौन सी बेस पेयर पे? 10 बेस पेयर पे। ये दोनों पॉइंट अब ज़रूर याद करके जाओ। 10 बेस पेयर के ऊपर 3.4 नैनोमीटर कवर होगी, ठीक है, ये डबल हेलिक्स के अंदर, ठीक है जी, एकदम क्लियर। आप सिर्फ याद रखो 10 बेस पेयर रहेगी, 3.4 नैनोमीटर आपके साथ आएगी, क्लियर है। चलो 5 क्या है पता करें। एंड टू बेस ऑफ ऑपोजिट चेन। ऑपोजिट चेन, ऑपोजिट चेन मतलब, ऑपोजिट चेन मतलब जो एंटी पैरेलल चेन है उसके साथ आर हेल्ड टुगेदर बाय H2 बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड से जुड़ेगी? H2 बॉन्ड से जुड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी। लाइक एज एडेनिन जुड़ेगी थाइमिन के साथ, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये 5 यूनिट कैरेक्टर सैलिएंट फीचर्स आपको ज़रूर याद करके जाना है, और वो एंट्रेंस या तो फिर नर्सिंग या तो फिर नीट एग्जाम के लिए। और जो बोर्ड दे रही हो बेटा, आपका सैलिएंट फीचर्स पहले भी आ चुके हैं, बाद में भी आ सकते हैं, तो ज़रूर ये 5 नोट करके जाना, ज़रूर नोट करके जाना बेटा। तो 5 ठीक है, याद है, आपको पता चली या समझ आई कि नहीं? कौन सी लाइन आपको पता नहीं चला या फिर समझ नहीं आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स से बताइए, हम फिर से आपको दूसरे क्लास पर वो पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूर करेंगे भाई, ये वादा है, बता दो।
चलो उसके बाद देखते हैं फॉर्म्स क्या है। फॉर्म्स ऑफ डीएनए। मैंने क्या पहले कहा था, ये जो नंबर 3 पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे आपको कहा है राइट हैंडेड। इसका मतलब क्या है, राइट हैंडेड क्यों है? कोई तो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। इसके ऊपर से आपको मिलेगा वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म, जो ये तो वो फॉर्म के ऊपर से कौन सी फॉर्म के ऊपर से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, बाद में भी आ सकता है, वही फॉर्म आज डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो आपको इस तरह की पॉइंट और फॉर्म क्लासेस चाहिए तो ज़रूर एक बार लाइक करके शेयर कर दो बेटा। पसंद आ रही है ना, तो ज़रूर एक बार लाइक ठोको और शेयर करो भाई। चलो तो फॉर्म्स क्या है देखते हैं। पहले बहुत सारे फॉर्म्स है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट 2 है। एक है BDNA फॉर्म, दूसरा है cDNA फॉर्म एंड तीसरा है zDNA फॉर्म। ये 3 फॉर्म से आपको ज़रूर कवर करके जाना है। तो चलो जी देखते हैं क्या है वो फॉर्म। BDNA फॉर्म आपके सिलेबस पे पूरा का पूरा NCERT लाइन पर ही आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक है क्लास 12 की या जेनेटिक्स की सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में MBI, इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। ठीक है जी, तो देखो तो BDNA क्या है, देखो वाटसन एंड क्रिक, तो हेलिकल DNA हेलिकल होता है, ये वाटसन और क्रिक ने बता चुके हैं हम पहले क्लास पे। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल, स्पाइरल मॉडल ऑफ DNA ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स। तो वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो ऑब्वियसली राइट हैंडेड है। इसका मतलब हमारा DNA कौन सी है, BDNA है। देखो तो क्या है, स्पाइरल हैविंग 10 बेस पेयर, हम ऑलरेडी सैलिएंट फीचर्स के 4 नंबर पॉइंट पे कवर कर चुके हैं। डबल हेलिक्स होगा, 10 बेस पेयर रहेगी, उसका डिस्टेंस होगी 3.4 नैनोमीटर। बोलो बेटा, ठीक है, पॉइंट याद आ रही है आपको। देखो तो दूसरा क्या है, ये DNA है। जब ADNA होगा वो भी राइट हैंडेड ही रहेगी, बट बेस पेयर चेंज होके 11 हो जाएगा। तो ADNA होगा तो 11 होगा, BDNA होगा तो 10 होगा। बोलो क्लियर है, बट राइट हैंडेड ही रहेगी। देखो इसके बाद आप आ जाओ cDNA पर, वो भी राइट हैंडेड है, बट एक एक करके कम रही है। देखो वो हो गया क्या, 9 बेस पेयर, 9 BP पर टर्न। ठीक है, तो आप ऐसे याद करके जाओ। जब ABC आपको तो याद है बेटा, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। ऐसे पहले आप A समझो। हम सर आपने B क्यों लिखा, क्योंकि B बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा सिलेबस पे B पर बहुत सारी फोकस करके लिखा है, इसलिए हम B आपके लिए पहले लिखा है। आप ABC करके ही याद करो, बट याद करके जाओ बेटा ज़रूर। तो ये जब होगा राइट हैंडेड होगा, उसका पास होगा 11 BP बेस पेयर पर ईच टर्न। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, एक टीम पर 11 प्लेयर रहती है क्रिकेट पर, तो ऐसे याद रखो, A टीम पर 11 है, B पर 10 है, C पर 9 है, ऐसे याद करो भाई। क्लियर है, चलो आते हैं उसके बाद Z पर। वो चेंज होके ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडेड होगा विथ 12 बेस पेयर पर ईच टर्न। तो जो zDNA है वो लेफ्ट हैंडेड होगा, वो 12 बेस पेयर होगा पर ईच टर्न पे रहेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। और zDNA का एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, आप इसको याद करके या नोट कर ले ज़रूर। ये जिगजैग बैक ऑफ शुगर फॉस्फेट मॉडल, आपको इस पर जो बैकबोन होता है शुगर फॉस्फेट मॉडल का, उसका दिखेगा जिगजैग मॉडल जैसी। बोलो क्लियर आई कि नहीं। जो कौन सी DNA पर आपको मिलेगा, zDNA पर आपको मिलेगा। बोलो जी क्लियर है। ये पूरा बेसिक है, तो ज़रूर इस बेसिक को आपको एक बार याद कर लेना है। इसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट है,
इसके साथ साथ पूरा का पूरा सेंट्रल डगमा का फॉर्म है, आज ही बताएंगे आपको। और उस फॉर्म को जो उसका अंदर जो फॉर्म होता है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो 3 इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे भाई। तो जल्दी से पहली बार देख रही तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना बेटा, पहली बार आप दिख रही हो तो। और बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो जी, ये साइड तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फंक्शन क्या है। सर हमने तो पहले बहुत सारे क्लास 8 या 9 से डीएनए का फंक्शन जान रहे, अब क्यों ज़रूरत है क्लास 12 पे आकर या तो फिर एंट्रेंस के लिए फंक्शन जानना? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके साथ साथ इजी व्यूज़ के साथ साथ भी वो भी एक बार आपको याद करेंगे के जाना है, इसलिए हम आज के लिए आपको फंक्शन भी बताएंगे। तो चलो जी देखते हैं पहले क्या है। पहले है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ये तो सबको पता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के ज़रूर जब आपको हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी तब एक स्पीसीज से और एक स्पीसीज आप अलग कर सकती हो, वेरिएशन पुकार सकती हो, वेरिएशन से अलग कर सकती हो, तो वेरिएशन आपको मिल जाएगा बेटा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्या है भाई, म्यूटेशन भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ये भी पता है। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म भी आपको कंट्रोल कर सकती हो इसके ऊपर से। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ये भी पता है, ऑलरेडी सेल ग्रोथ हमने आपको पढ़ाया है, तो ठीक है, ये सारे एकदम कॉमन है, कोई बात नहीं, हमें पता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये कैरेक्टर, हम ऑलरेडी इसको बुलेट से कवर करके रखे हैं। तो हेटेरोकैटाराइटिक फंक्शन ये क्या है सर? देखो जी, टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो ये जरूर आराम से देखो, आरएनएज और क्या सिंथेसिस करेगी, आरएनए सिंथेसिस करेगी। जब टेम्पलेट स्टैंड आइदर टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के लिए यूज होगा, तब आपको ये कौन सी फंक्शन पर आएगी, हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन पर आएगी। और आपको इसको आप कह सकती हो यही ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप पूरा जीन थेरापी कर सकते हो, और तो और आप एजीपी भी कर सकते हो। एजीपी की क्या है, एजीपी बताओ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पूरा जीनोम का कैरेक्टर्स आपको ह्यूमन का अंदर पता चलेगी। तो ह्यूमन जीनेटिक प्रोजेक्ट और तो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ साथ आप कोई भी काम कर सकते हो। आपका मोबाइल का जो फिंगरप्रिंटिंग है ना, वो भी एक तरह का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही है बेटा, ठीक है। तो कोई भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूजेस पता चलेगा। तो हम धीरे धीरे जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद। इस चैप्टर पे आपको भर के दिया है, जरूर जानेंगे, एक क्लास पूरा का पूरा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर ही रहेंगे, जरूर रखेंगे भाई। चलो तो देखो, इसके बाद आपको ये टर्म पहले बहुत सारे AIPMT पर ऑलरेडी आ चुके हैं, वो क्या है इससे क्वेश्चन, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इन विट्रो कौन सी, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड डिस्कवर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, एक एंजाइम है। कौन इसको डिस्कवर करा है, उसका नाम है कॉर्नबर्ग। उसके नाम से इसको बुला सकते हैं हम, कॉर्नबर्ग एंजाइम। क्वेश्चन पे भर के आया है कॉर्नबर्ग एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। 1, 2 और 3 का टाइप्स भी होता है, बाद में हम जानेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद आता है इस चैप्टर का बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल डॉगमा, प्रोपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक 1958 पर। इस मॉडल को, सेंट्रल डॉगमा मॉडल को फ्रांसिस क्रिक ने पूरा का पूरा आपके लिए दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी पे भर के है, आप चेक कर सकते हो। तो क्या है ये भाई, ये देखो, डीएनए जब उसका डुप्लीकेट बनाएगी तब उसको हम कह सकती है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनेगी, क्या कौन सी आरएनए, एमआरएनए, क्योंकि मैसेज लेके जाएगी तो एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए ही होगा। तो उस प्रोसेस को हम बुला सकती है ट्रांसक्रिप्शन। पहले आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। टेम्पलेट फॉर द
टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो बेटा, डीएनए से जब आरएनए बनेगी तब उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बुला सकती हो आराम से, ठीक है कि नहीं। और जब अब आरएनए से प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड हटा दो बेटा, इजी हो जाएगी, प्रोटीन ले लो, ओके। प्रोटीन को जब आप पाओगी सिंथेसिस के लिए, तब उस प्रोसेस को हम जानेंगे कैसी नाम पर, कौन सी नाम पर, उसके नाम है ट्रांसलेशन। तो सिंपल से याद करो बेटा, डीएनए से आपको क्या मिलेगी, आरएनए मिलेगी, उसको हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए मिलेगी, उसको हम बुला सकती है रेप्लिकेशन। आरएनए से जब आपको प्रोटीन मिलेगी, उसको हम कह सकती है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी जब, तो वो होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, एकदम क्लियर है। देखो सर, एमआरएनए से क्या डीएनए बन सकता है या फिर आरएनए से क्या डीएनए बन सकता है? जरूर बन सकता है। इसके कारण ह्यूमन बॉडीज पे एक डिजीज भी है जिसका नाम है एड्स। तो कौन सी वो प्रोसेस है, वो रिवर्स पे जा रही है। डीएनए से आरएनए जब जाएगी वो ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए पर जा रही है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होगा ना। तो एंजाइम कौन सी होगी, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पे रहेगी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे रहेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बोलो है कि नहीं? ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो जी, कौन सी है डिजीज? एड्स, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सी वायरस के कारण होता है? HIV। इस पे वो पावर है जो वो क्या कर सकती है, आरएनए से डीएनए बना सकती है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर है ना, चकाचक? तो जरूर ठोको लाइक। देखो उसके बाद हम कैसी जानेंगे, जब डीएनए से आरएनए बनेगी तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बुला सकते हैं। आरएनए से डीएनए बनेगी तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सर जब आरएनए से आरएनए बनेगी तो उस प्रोसेस का नाम क्या है भाई, बताओ, और उसके एग्जाम्पल क्या है? जब आरएनए से आरएनए बनेगी तब वो आपको कौन सी एग्जाम्पल पे मिलेगी? वो एक वायरस है जिसका नाम है TMV। क्या नाम है बेटा? TMV। T फॉर टोबैको, M फॉर मोजाइक, V फॉर वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस आपको दिखेगी। और जो तमाक होता है, टोबैको, तमाकू उस जैसी कुछ, जो सिगरेट के लिप, जिस लिप से सिगरेट बनती है, शायद सिंपल वर्ड पे समझो तो द जेनेटिक प्रोसेस न्यू जेनेटिक RNA directly instead of the forming copy of DNA। बताओ, तो RNA से RNA एग्जाम्पल आएगी तो आप क्या बोलोगी? TMV। जब RNA से DNA बनेगी तो अब क्या बोलोगी? HIV। बोलो क्लियर है? एकदम चकाचक। तो आज के लिए कोई भी टॉपिक आपका डाउट्स रही है, और तो और बात, जो लोग लाइव दिख नहीं सकते हो या फिर प्रीमियम देख नहीं सकते हो, ज़रूर रिकॉर्डेड रहेगी आपके लिए। तो एक बार देखिए, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पे बताओ। आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास के ज़रूर उसको फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे पूरा क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, अप टू टाटा, बाय बाय। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।